नमस्कार मित्रों। कल जो आप लोगों ने देखा मोक्ष द्वार, उसका दूसरा भाग मैं लेकर आ रहा हूँ। मोक्ष द्वार पूर्ण जन्म का श्राप भाग। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। कैलाशपुर की घटनाओं को 1 साल बीत चुका था। अर्जुन ने मोक्ष द्वार के बारे में कोई चर्चा नहीं की, लेकिन वह जानता था कि रवि की गुमशुदगी का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। उसे लगता था कि वह रात को पीछे छोड़ चुका है, लेकिन कुछ रहस्य कभी मरते नहीं। रवि की वापसी। एक रात जब अर्जुन अपने कमरे में बैठा पुरानी फाइलों को देख रहा था, तभी उसका मोबाइल बज उठा। कॉल अज्ञात नंबर से था। अर्जुन का दिल थम गया। यह रवि की आवाज़ थी, कमज़ोर कांपती हुई, जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। मुझे बचा लो, मैं अब भी मोक्ष द्वार में फंसा हूँ। कॉल कट गया। अर्जुन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह घबराकर खड़ा हो गया। यह कैसे संभव था? रवि तो 1 साल पहले मोक्ष द्वार में समा गया था। इस बार अर्जुन अकेला नहीं गया। वह अपनी बहन निधि और एक अनुभवी तांत्रिक भैरवनाथ को साथ ले गया। उन्होंने तय किया कि इस बार उस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। रात के ठीक 3 बजे तीनों लोग मोक्ष द्वार पहुंचे। द्वार अब भी वैसा ही था, खून से सना, रहस्यमयी आकृतियों से ढका हुआ। लेकिन इस बार कुछ अलग था। द्वार के ठीक सामने खड़ा था रवि। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ ने उसे रोक लिया। यह रवि नहीं है, यह एक छाया है। रवि का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें काली और गहरी हो गई। होठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। तुम फिर आ गए। रवि की आवाज़ अब भारी और गहरी थी। अचानक उसकी पीठ से लंबे नुकीले हाथ निकलने लगे। हवा में अजीब सी चीखें गूंजने लगी। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी द्वार के पत्थर हिलने लगे और जमीन में दरारें पड़ने लगी। द्वार के अंदर से वही सफ़ेद साड़ी में लिपटी चुड़ैल प्रकट हुई। मैंने कहा था ना, मैं मुक्त नहीं हो सकती। इस बार चुड़ैल पहले से भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। उसकी लाल आंखें, उसका खून से सना मुंह और उसकी हवा में तैरती डरावनी आकृति। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया, तूने मुझे जलाया, अब मैं तुझे अपनी दुनिया में खींच लूँगी। चुड़ैल की चीख से जमीन कांपने लगी। अर्जुन और निधि अब दौड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पैरों से काले हाथ निकलकर उन्हें पकड़ रहे थे। भैरवनाथ ने हवा में गंगा जल फेंका और जोर से चिल्लाया, अग्नि तत्व, इसे जलने पर मजबूर करो। अचानक मोक्ष द्वार की दीवारें आग पकड़ने लगी, लेकिन चुड़ैल अब भी नहीं रुकी। चुड़ैल ने अर्जुन को जकड़ लिया। उसकी अंगुलियां अर्जुन की गर्दन में धंसने लगी। उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। निधि ने तांत्रिक से खंजर लिया और जमीन पर एक बड़ा त्रिशूल चिन्ह बनाया। अर्जुन इसे पार कर, लेकिन अर्जुन हिल भी नहीं पा रहा था। फिर निधि ने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने खंजर खुद के सीने में घोंप लिया। निधि के खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी और तभी मोक्ष द्वार की दीवारें ध्वस्त होने लगी। चुड़ैल जोर से चीखी, उसकी आत्मा जलने लगी और रवि की छाया गायब हो गई। अर्जुन ने रोते हुए निधि को पकड़ा, लेकिन वह धीरे धीरे राख में बदलने लगी। भाई, मुझे मोक्ष मिल गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया? अर्जुन वापस शहर पाटिलपुर लौट आया। कुछ हफ्तों बाद जब वह रात को अपने कमरे में बैठा था, तो उसने अचानक अपने शीशे में कुछ अजीब देखा। शीशे में उसकी बहन निधि खड़ी थी। भाई, मोक्ष कभी पूर्ण नहीं होता, कोई हमेशा देख रहा होता है। धन्यवाद मित्रों, ये डरावनी कहानी
मोक्ष द्वार का भाग 2 आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।